वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आपको मैं फार्मेसी से रिलेटेड आपको कोर्सेज के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकंड है, जैसे सब्जेक्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, जो बी फार्म फर्स्ट ईयर में है, तो मैं उनको गाइस स्टडी कराऊंगी। पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 15 मिनट से 20 मिनट्स रोज़ मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा बहुत जो है कवर कराती रहूँगी, ताकि इससे आप भी बोर नहीं होगे। ठीक है, आप अपना 15 मिनट्स में वीडियो कवर करके अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और रोज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताना जरूर। ठीक है, अब मैं आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूंगी, क्योंकि क्या है, जब मैं सीधा टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। यूनिट 1, अब आपको पता है कि टोटल यूनिट जो है हमारे सिलेबस में 5 होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, अब मैं यूनिट 1 से जैसे स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकंड थ्योरी है। ठीक है, अब हम थ्योरी की बात करें तो आप देखिए 5, जैसे कि आप देख रहे हैं HAP का सिलेबस खोल रखा है मैंने सामने थ्योरी का। ठीक है, टोटल यूनिट्स तो टोटल 5 होती है, हमें पता है, ये पूरे सेमेस्टर्स में जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 5-5 यूनिट रहती है। तो HAP सेकंड जो है आपकी थ्योरी है, टोटल यूनिट है 5। ठीक है, अब मैं आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल होते हैं 5 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दे देती हूँ, क्योंकि एकदम सीधा टॉपिक पे बात नहीं करूँगी मैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के, जो आपका सिलेबस है HAP का, उसके सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कोड जो है इसका HAP सेकंड का वो 201 है। ठीक है, BP 201T। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में जो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए होते हैं हमें वही पढ़ना है। एग्जाम में जो भी आएगा सब इसी सिलेबस से ही आता है, इससे कोई बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इसी में से आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की बात है वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी क्या क्या आ सकता है, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। पहले हमें सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है, रोज थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो सारा आपका सिलेबस अच्छे से ओवर हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है, न्यूरोग्लिया है, क्लासिफिकेशन पूरा, प्रॉपर्टीज जो हमारे नर्व की होती है, नर्व फाइबर की होती है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम लोग पूरी टोटल स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स के बारे में, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया, सेरिब्रम का हो गया, ब्रेन स्टेम का हो गया, सेरिबेलम का हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, पूरे नर्व फाइबर्स के, नर्व ट्रैक के जो भी हैं, सब कुछ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो मैं आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट्स का रोज मैं एक टॉपिक थोड़ा बहुत मैं आपको भेजती रहूँगी, ताकि आप उसे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ताकि आप बोर भी ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। चलो आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप नर्वस सिस्टम का, क्योंकि अब आपके सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है सेकंड सेमेस्टर की, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, देखिए मैं अब नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ। तो देखिए बच्चे, नर्वस सिस्टम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा मैं नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बता देती हूँ क्या होता है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा आपको हेक्टिक और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही आपको पढ़ाऊँगी आज। ठीक है, नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए पहले थोड़ा बहुत डेफिनेशन हमें बताना होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा बताना ही होता है। एग्जाम में अगर आता है तो पहले हम लोग को थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बता के उसके बाद रिफाइन करना पड़ता है जो भी है। ठीक है, पहले तो है नर्वस सिस्टम। व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम, देखो क्या है, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, अब देखो नर्वस सिस्टम है जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऐसा नहीं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक है, ये नर्व एक है,
वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कम से कम मिलियंस में नर्व सेल्स जो होती है, मिलियंस में बहुत सारी नेटवर्क बना के रहती है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेन चीज़ क्या है, देखो जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो भी ये कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, ये सब हमारा ब्रेन से होता है। सब कुछ हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द बॉडीज कमांड सेंटर, हम लोग इसे कमांड सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी का कमांड सेंटर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, द नर्वस सिस्टम इज अ मेजर कंट्रोलिंग, आपको पता है कंट्रोलिंग है, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। ये नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग भी करता है, रेगुलेटिंग और कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी होता है हमारे बॉडी का, जो कि नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल एक्टिविटीज़ जो भी है, ऑल एक्टिविटीज़ जो भी है, सब कुछ हमारे कहाँ से हो रही है, ब्रेन से हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो रही है। तो इसके लिए जो है, जो काम करता है वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो है सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग थॉट हो गए आपके, लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, ये सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम से ही आपका काम होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखो होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है नर्वस सिस्टम, जो है रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने के लिए। होम्योस्टेसिस आपने HAP फर्स्ट में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि होम्योस्टेसिस ये होता है जैसे हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़े थे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़े थे उसके अंदर, चाहे वो टेम्परेचर को लेके हो, चाहे ब्लड प्रेशर को लेके हो, चाहे वो हाइपरटेंशन को लेके हो, वो सब हमारा हमने होम्योस्टेसिस पार्ट पढ़ा था HAP फर्स्ट में, ठीक है। तो उसके लिए भी नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे से पॉइंट है, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, जो कि एक क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, जैसे नर्वस सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आप नर्व सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कोई भी सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन से होते हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमें जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब हमारी नर्वस, आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसी क्लासिफिकेशन के बारे में करूँगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन छोटा सा ही है, पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कि यूनिट 4 जो थी आपकी HAP फर्स्ट में, उसमें थोड़ा बहुत बताया गया था, ठीक। अब जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कितनी क्लासिफिकेशन में इसको कितने क्लासिफिकेशन में इसको बांटा गया है, ठीक है, कितने टाइप के आपके नर्वस सिस्टम को अलग अलग बताया गया है, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम हमारे दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम CNS भी बोलते हैं इसको। CNS जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ये होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्रेन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपका 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, 2 टाइप के हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। अब आपसे कोई ये पूछता है कि स्पाइनल कॉर्ड भी क्यों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है,
क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें मैसेजेस सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। पर स्पाइनल कॉर्ड एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज और सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, अब अब मान लो कोई चीज़, गर्म चीज़ पे आप हाथ रखते हैं, तुरंत आप हाथ हटा देते हैं क्योंकि आपको गर्म लगा है। ठीक है, तो क्या है, वो मैसेज जो है, वो सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक पहुंचा तभी आपने हाथ जल्दी हटाया। ठीक है, तो ये जो मैसेज सिग्नल जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड एक माध्यम है, मीडियम है जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे सीएनएस का पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा सेकंड मेजर पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सेकंड मेजर पार्ट हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, आपको मैं बता दूं ये क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर सारी नर्व्स आ जाती हैं, जैसे कि ब्रेन की हो गई, स्पाइनल कॉर्ड की हो गई। ठीक है, सारी आ जाती हैं, जो कि हमारे दो पार्ट है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले मैं आपको सोमैटिक के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ऑटोनॉमिक आप खुद समझ जाएंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपको बता दूं, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए होता है। वॉलेंट्री का मतलब जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, जो कि किस में है, जो कि आपके कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्रोल में क्या है, आप क्या करते हो, अपना मूवमेंट करते हो, राइज कर रहे हो, हैंड चल रहे हो, स्केलेटल मसल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हैंड राइज कर रहे हैं। एवरी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, जो कि वॉलेंट्री है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, जो आप अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डाइजेशन है, डाइजेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इट्स अब आपका हार्ट बीट है, आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, है ना, हार्ट बीट का बढ़ना हो गया, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज डिक्रीज होना हो गया, तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर भी टॉपिक्स हैं बहुत काफ़ी, जो कि पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक होता क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। ये दोनों ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में छोटी सी चीज़ बता दूँ मैं, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में मैं बता दूँ, ये एक्टिवेट होता है एबनॉर्मल कंडीशंस में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एबनॉर्मल कंडीशंस में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है किसके अंदर, होमियोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम सरवाइव कर सके नॉर्मल कंडीशन में भी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो फियर, फाइट, फ्लाइट, ये 3 F होते हैं, F फॉर फियर, F फॉर फ्लाइट और F फॉर फाइट। फियर, फ्लाइट और फाइट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिपेयर अ बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, जैसे कि मान लो कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, काम के टाइम पे होता है, या पेन हो रहा है, कोई भी चीज़ है, वो सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, उसको ये करता है, उसको होमियोस्टैसिस मेंटेन होना जरूरी है उसका भी। ठीक है, जो कि आपको पता है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, सिंपैथेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 3 F आते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। इस टाइम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एड्रेनलिन और दूसरा है नॉरएड्रेनलिन।
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, हम इसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। ये दो केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल मैसेंजर जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे। ठीक है, दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट का टाइम होता है। ठीक है, रेस्ट और डाइजेस्ट। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, मैंने जैसे सिम्पैथेटिक में कुछ केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिलीज होते हैं, वो है एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन, जिसे हम ACH लिखते हैं। एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल मैसेंजर होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस बताए थे कि हाँ, ये जो सिंपैथेटिक है फियर फाइट फ्लाइट के होते हैं, जो एकदम सडन स्ट्रेस में काम करते हैं, उसको पहली वाली कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। अब दोनों में एक चीज़, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंक्शंस भी होते हैं इन दोनों के। जैसे कि मैं बता दूँ, सिंपैथेटिक के टाइम पे क्या होता है, हमारा डाइजेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, क्यों डाइजेशन होगा हमारा, ज़्यादा नहीं हो सकता। जो फियर वाली कंडीशन है, फाइट वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में डाइजेशन रेट मेरा बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में डाइजेशन रेट कम हो जाता है। और हार्ट रेट की बात बताओ तो बढ़ जाती है हार्ट रेट। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है वो भी हमारा इनबिट हो जाता है सिंपैथेटिक के अंदर। ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता है सलाइवा तभी सिक्रीट होता है, भूख लगती है जब हमें। ठीक है, अब इस कंडीशन में तो भूख लगना तो संभव नहीं है। ठीक है, अब यही चीज़ बता दो, सिंपैथेटिक में जो प्यूपिल का साइज होता है, ठीक है, वो भी डायलेट हो जाता है। जैसे मान लो आप एकदम से किसी चीज़ से डर गए हो, तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज, सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट तो करेगा नहीं, डायलेट ही करेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक जब रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन है, तो सीधी सी बात है, इसमें डाइजेशन रेट इंक्रीज हो जाता है और सलाइवा का सिक्रीशन भी होता है, पर प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, सीधी सी बात है, डायलेट तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ फंक्शंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और हार्ट बीट इसमें रिड्यूस हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक में, मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सोमैटिक आपको पता ही है। ठीक है, जो कि हमारे वॉलंटरी है, जिसे हम अपने आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट, योर हैंड, राइज योर हैंड, एवरी एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको, ये मैंने आपको कुछ क्या बताया, क्लासिफिकेशंस बताए थे। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन के बारे में अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो अभी पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो सिर्फ नर्वस सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ नर्वस सिस्टम क्या चीज़ होती है, क्लासिफिकेशन बताई थी। क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि क्लासिफिकेशन आपको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल में आपका पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था। ठीक है, जो कि CNS का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट में डिवाइडेड थे, जो कि थे आपको पता ही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जब तक कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ तक, क्योंकि आज इतना ही काफ़ी है, फर्स्ट क्लास है, इसीलिए आप इतना ही समझ लीजिए इसको। नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जैसे कि आज मेरा ये फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने आपको अभी स्टार्ट कराया था, अभी यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, तो मैंने थोड़ा सा टाइम खींच लिया था, पर हाँ आगे से जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगी उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं, उसको सिलेबस को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप मेरी वीडियोस को, अगर आप मेरी वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, नीता राणा फार्मेसी के नाम से है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।